गुड मॉर्निंग। एक्सेस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पिछले कई दिनों से आपको वीडियो सेंड कर रहा हूँ। हमने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि मैं आपको लिंक सेंड कर रहा हूँ। ये पिछले हम लिंक भेज चुके, उनके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, है ना, उसमें समझ सकते हो। और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे फ़ोन पर डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। उसमें मैंने इंट्रोडक्शन बताया, अकाउंटिंग वोकेबलरी बताई, अकाउंटिंग वोकेबलरी के बारे में बताया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स बताया, रूल्स ऑफ अकाउंट्स बताए मैंने आपको, और उसके अकॉर्डिंग एंट्रीज, प्रिपरेशन ऑफ एंट्रीज अपन कैसे बनाते हैं ये मैंने बताया। पहले मैंने आपको सिंपल एंट्री बनाना बताया था, और उससे बाद एंट्री जो अपन ने बनाई वो गुड्स और एसेट्स रिलेटेड एंट्री बनाई थी, ठीक है। अब हम आगे उसी तरह की कुछ एंट्रीज की और प्रैक्टिस करेंगे। आज हम आपको बताना चाहेंगे कंबाइंड एंट्री, कंपाउंड एंट्री क्या होती है। कंपाउंड एंट्री, कंपाउंड एंट्री, कंपाउंड एंट्रीज का मतलब होता है जब दो एंट्रीज को हम मिलाकर एक एंट्री बनाते हैं तो उसे हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं, उसे हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। कैसे? मान लीजिए हमने गुड्स परचेज किया है और साथ में एक एसेट भी परचेज की है। कैसे? देखिए, दो ट्रांजैक्शन है। मान लीजिए माल खरीदा 10,000 रुपये, माल खरीदा 10,000 रुपये, परचेज गुड्स ₹10,000, और उसी व्यक्ति से कैश में हमने एसेट खरीद ली। भवन खरीदा 1,00,000 रुपये, परचेज बिल्डिंग ₹1,00,000, परचेज बिल्डिंग ₹1,00,000। ये दो ट्रांजैक्शन है, परचेज गुड्स ₹10,000 और परचेज बिल्डिंग ₹1,00,000। अब देखिए, इनकी दो पहले अलग अलग एंट्री हम बनाते हैं। अलग अलग एंट्री बनाए, मान लीजिए इसकी, तो इसमें हम दो अकाउंट ओपन करेंगे। एक तो परचेज का, गुड्स रिलेटेड है क्योंकि परचेज है एक अकाउंट तो, और एक ₹10,000 है। इधर एक बिल्डिंग का है क्योंकि परचेज का खुलेगा नहीं, आपको बताया था मैंने लास्ट क्लास में। यदि आप एसेट परचेज कर रहे हो तो एसेट का अकाउंट ओपन करेंगे अपन। तो एक तो परचेज का है और दूसरा अकाउंट है कैश का। परचेज गुड्स से रिलेटेड है तो रियल में, कैश एसेट्स से रिलेटेड है तो रियल में। गुड्स कम्स इन है DR, कैश गोज आउट है CR, क्योंकि रियल का रूल है व्यापार में आने वाली वस्तु को DR और व्यापार से जाने वाली वस्तु को CR। ऐसा आपने पढ़ा है, डेबिट वार्ड कम्स इन बिजनेस एंड क्रेडिट वार्ड गोज आउट फ्रॉम बिजनेस। और मैंने आपको बताया था जो भी कर रहे हैं बिजनेस में, हम कर रहे हैं, हमने गुड्स परचेज किए हैं और कैश हमने दिया है। तो गुड्स कम्स इन है, आ रहा है हमारे बिजनेस में, इसलिए DR, और कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है इसलिए CR। जब इसकी एंट्री हम बनाएंगे तो परचेज अकाउंट DR, CR की बजाय हम 2 लिखते हैं, टू कैश अकाउंट, और अमाउंट है 10,000। नरेशन हो जाएगी बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज। दूसरा है हमारा माल खरीदा 1,00,000 रुपये, भवन खरीदा, परचेज बिल्डिंग ₹1,00,000। अब यहाँ गुड्स थोड़ी परचेज की है बल्कि हमने एसेट परचेज की है, तो अभी बिल्डिंग आएगा और कैश आएगा।
दोनों ही एसेट है, बिल्डिंग भी और कैश भी, दोनों ही एसेट्स है और दोनों ही रियल में आएंगे। एसेट कम्स इन है और कैश गोज आउट है, DR और कैश गोज आउट है तो CR। जब हम इसकी एंट्री बनाएंगे तो एंट्री बनेगी बिल्डिंग अकाउंट DR, बिल्डिंग अकाउंट DR वाले को हम पहले लेते हैं और CR वाले को बाद में लेते हैं और CR को 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्डिंग अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, अमाउंट आएगा 10,000। अब इन दोनों की यदि हम कंबाइंड एंट्री बनाएं तो यहाँ भी कैश CR है और यहाँ भी कैश CR है। इसकी जब हम कंबाइंड एंट्री बनाएंगे तो यहाँ पर कैश क्रेडिट हो जाएगा टोटल अमाउंट से। देखें कैसे, पहले अपन कंबाइंड एंट्री या कंपाउंड एंट्री जैसे अपन कहें, परचेज अकाउंट डेबिट लिया मैंने, परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 और बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1 लाख, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट DR 10,000, बिल्डिंग अकाउंट DR 1 लाख टू कैश अकाउंट। अब कैश यहाँ कितने से CR है 10,000 और यहाँ कितने से CR है 1 लाख से, तो टोटल मिलाकर कितने से CR हो जाएगा 1,10,000 से, तो यहाँ 1,10,000 आ जाएगा, 1,10,000। इस तरह से अपन ये कंबाइंड एंट्री बना रहे हैं। परचेज अकाउंट DR 10,000, बिल्डिंग अकाउंट DR 1 लाख, टू कैश अकाउंट 1,10,000। क्लियर हो जानी चाहिए। टू कैश, यहाँ पर कैश 1 लाख रुपए से CR है और यहाँ पर कैश 10,000 से CR है, तो 1 लाख प्लस 10,000 मिलाकर हो गया 1,10,000। तो यहाँ टोटल मैंने एक साथ इसको CR कर दिया 1,10,000 से। यदि हम इसकी नरेशन बनाएंगे तो हम बना सकते हैं बीइंग गुड्स एंड एसेट्स परचेज, बीइंग गुड्स एंड एसेट्स परचेज। इस तरह से ये एंट्री बन जाएगी। बताओ क्लियर है या नहीं है? क्लियर हो जानी चाहिए बिल्कुल। हाँ भाई, अच्छे से देख लीजिए, ये 2 ट्रांजैक्शन थे, एक ही व्यक्ति से किए थे हमने, ऐसा हम मानकर चल रहे हैं, ठीक है। एक ही डेट पर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो। गुड्स उससे परचेज किए हमने 10,000 से और बिल्डिंग परचेज की उससे 1 लाख रुपए, 1 लाख। चाहे तो हम 2 एंट्री बनाएं, चाहे तो हम कंपाउंड करके 1 एंट्री बनाएं। तो यहाँ हमने परचेज और कैश 2 अकाउंट ओपन किए। परचेज गुड्स रिलेटेड है रियल में, कैश एसेट्स रिलेटेड है ये भी रियल में। गुड्स कम्स इन है, आ रहा है बिजनेस में माल DR, कैश गोज आउट है, जा रहा है बिजनेस से CR। रूल्स भी यही है। एंट्री बनी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। दूसरी बिल्डिंग और कैश, बिल्डिंग कम्स इन है DR, कैश गोज आउट है CR, बिल्डिंग अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। अब यदि अपन एक साथ डायरेक्टली अपन ये एंट्री बनाना चाहें, या 2 बनाई फिर 2 से 1 बनाई, यदि अपन डायरेक्ट बनाना चाहें तो इस तरह से अपन डायरेक्ट इसमें 3 अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कैसे? इसमें अपन चाहें तो इसमें 3 अकाउंट ओपन इस तरह से हो जाते हैं। देखो मैं यहाँ नीचे कर रहा हूँ, इस एंट्री के नीचे परचेज, बिल्डिंग और कैश, परचेज, बिल्डिंग और कैश, ये तीनों ही रियल में आएंगे। ये गुड्स से रिलेटेड है इसलिए रियल में, ये एसेट से रिलेटेड है इसलिए रियल में, ये भी एसेट से रिलेटेड है इसलिए रियल में। गुड्स कम्स इन है DR, एसेट भी कम्स इन है DR, कैश गोज आउट है CR। तो अपन ने ये 3 अकाउंट ओपन किए। अभी तक आपने 2 अकाउंट ओपन वाले ट्रांजेक्शन्स देखे थे, उनकी एंट्रीज हमने बनाई थी। इसमें हमने 3 अकाउंट ओपन किए। परचेज अकाउंट डेबिट 10,000, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1 लाख,
टू कैश अकाउंट, दोनों का टोटल है 1,10,000। आ रही है नहीं आ रही मेरी बात समझ में, बताओ। इस तरह से आज हमने आपको कंपाउंड एंट्रीज बताई, और मैं इसी तरह की और एंट्रीज अभी आपको बताऊंगा, गुड्स और एसेट्स से रिलेटेड एंट्रीज। मैंने आपको बताया था हमें ये अच्छे से समझना है कि गुड्स क्या है और एसेट्स क्या है। मैंने अकाउंटिंग वोकैबुलरी वाले मेरे जो वीडियोज हैं उनमें आपको बताया था कि गुड्स का मतलब व्यापारी जिस वस्तु का ट्रेड करता है, जिसे वो परचेज और सेल करता है, जिसे वो परचेज और सेल करता है, वो उसके लिए गुड्स कहलाता है। और एसेट का मतलब है जो हमारे लिए इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, जो इन फ्यूचर हमें पैसा कमा कर देंगी, वो हमारी एसेट होती है, जिन पर हमारा राइट होता है, सेल का ऑब्जेक्ट नहीं होता, बल्कि बिजनेस में यूज़ के लिए हम खरीदते हैं। क्योंकि हमने बिल्डिंग खरीदी है, वो क्यों खरीदी है? यूज़ के लिए, ना कि बेचने के लिए। क्योंकि हमारा ट्रेड मान लो किराने की शॉप है हमारी, तो गुड़, तेल, चीनी हम ये खरीद रहे हैं, ये तो हमारे लिए गुड्स है, माल है। और उसकी बिल्डिंग, फर्नीचर, ये हमारे लिए एसेट है। तो ये डिफरेंस हमें समझना होगा गुड्स और एसेट्स का। क्लियर है? अब हम आगे चलेंगे, तो आगे देखिए, आगे अपन और ट्रांजैक्शन लेते हैं। जैसे अपन लें ट्रांजैक्शन फर्नीचर बेचा, फर्नीचर बेचा ₹30,000, सोल्ड फर्नीचर, सोल्ड फर्नीचर ₹30,000। अब जिसका फर्नीचर का ही बिजनेस है उसके लिए तो ये सेल्स हो जाएगी, लेकिन जब तक कुछ नहीं बोले तो ये एसेट है हमारे लिए। उसके बाद है नेक्स्ट, अपन बात करें, जैसे मान लीजिए अभी कुछ नहीं बोल रहा तो इसको हम कैश में मानेंगे। नेक्स्ट अपन ले कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर खरीदा ₹15,000, परचेज कंप्यूटर ₹15,000, 15,000 का हमने कंप्यूटर परचेज किया। समझ रहे हो आप? एसेट वाले ट्रांजैक्शन बता रहा हूँ, खरीद बेचने के, आ जाएंगे आपको समझ में आराम से। यहाँ पर कुछ नहीं बोल रहा, मैंने बताया किसी भी ट्रांजैक्शन में कुछ नहीं बोल रहा है तो हम कैश में मानेंगे, वो क्रेडिट नहीं है ना। और अपन ले लें जैसे, और एक्सपेंसेस से रिलेटेड एक ट्रांजैक्शन और ले लेते हैं अपन। यहाँ पर ये वाला इंपॉर्टेंट है, स्टेशनरी खरीदी ₹400, परचेज स्टेशनरी ₹400। उसके बाद माल बेचा ₹3,000, सोल्ड गुड्स ₹3,000। अभी मैं जितने भी ट्रांजैक्शन आपको बता रहा हूँ ये सारे कैश में बता रहा हूँ कि कैश में जब ट्रांजैक्शन होते हैं। और पता कैसे लगता है? जब भी किसी ट्रांजैक्शन में कुछ नहीं लिखा होता तो वो कैश माना जाएगा, और यदि कैश लिख ही दिया तो कैश माना जाएगा। और यदि क्रेडिट लिख दिया, उसने उधार लिख दिया, तो उधार में हम उधार माल जब हम खरीदते हैं या उधार माल जब हम बेचते हैं तो ना तो पैसा लिया जाता है ना पैसा दिया जाता है, तो उसमें कैश नहीं आता। ये वाला टॉपिक मैं आपको कल बताऊंगा। कल जो मेरा वीडियो आएगा उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कैश में, क्रेडिट में किस तरह से एंट्री होती है। आज और हम कैश की एंट्री के बारे में समझ रहे हैं। तो यहाँ अपन देखें तो 2 अकाउंट ओपन होंगे बेटा, एक तो फर्नीचर का और एक ₹3,000 का, 2 अकाउंट ओपन होंगे, फर्नीचर और ₹3,000। फर्नीचर को हम फर्नीचर बोल देते हैं और ₹3,000 हमारा कैश के नाम से आ जाएगा। सेकंड स्टेप हमारा, फर्नीचर हमारी एसेट है तो फर्नीचर रियल में, और कैश भी हमारी एसेट है तो कैश भी रियल में। थर्ड स्टेप,
फर्नीचर जाएगा और कैश आएगा। तो कैश आएगा तो उसे डीआर करेंगे और फर्नीचर जाएगा तो उसे सीआर करेंगे। जो बिजनेस में आ रहा है उसे डीआर, जो बिजनेस से जा रहा है सीआर। हमें ये ध्यान रखना है, जो भी कर रहे हैं हम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं हम कर रहे हैं। हमें ये ध्यान रखना है, जो भी कर रहे हैं हम कर रहे हैं। माल खरीदा हमने खरीदा, माल बेचा हमने बेचा, फर्नीचर बेचा हमने बेचा, फर्नीचर खरीदा हमने खरीदा, स्टेशनरी खरीदी हमने खरीदी। हम खुद बिजनेस हैं, हम खुद बिजनेसमैन हैं। ये मानकर आपको कॉमर्स पढ़नी पड़ेगी, अकाउंट्स पढ़नी पड़ेगी, जब ही वो अच्छे से समझ में आएगी। तो अपन यहाँ पर मैंने आपको बताया, इसकी जब हम एंट्री बनाएंगे तो एंट्री क्या बनेगी। अब यहाँ सीआर ऊपर है, लेकिन इस बात से हमें मतलब नहीं है। हमें फर्नीचर नहीं लेना, पहले डीआर वाला आइटम लेना है। डीआर किसको किया है आपने, कैश को। तो एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डीआर टू फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट डीआर टू फर्नीचर अकाउंट। बीइंग फर्नीचर सोल्ड, परचेज कंप्यूटर रुपीज 15,000। कंप्यूटर हमने परचेज किया है 15,000 का, परचेज कंप्यूटर रुपीज 50,000। तो दो अकाउंट ओपन करेंगे, एक तो कंप्यूटर का और एक कैश। दोनों ही रियल में आएंगे और रियल वही जो आ रहा है उसे डीआर, जो जा रहा है उसे सीआर। यहाँ कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं, कंप्यूटर कम्स इन है डीआर और कैश गोज आउट है isलिए सीआर। कंप्यूटर कम्स इन है इसलिए डीआर करेंगे और कैश गोज आउट है इसलिए सीआर करेंगे। और सीआर को 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। कंप्यूटर अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। कंप्यूटर अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट 15,000। क्लियर, बिल्कुल वही ट्रांजैक्शन चल रहे हैं जैसे मैं पिछले वीडियो में भी आपको भेज रहा था। ये प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह की ट्रांजैक्शन आप बना के प्रैक्टिस कर सकते हो। किसी भी ट्रांजैक्शन में कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो। यहाँ देखो, स्टेशनरी खरीदी, स्टेशनरी का मतलब पेन, पेंसिल, कॉपी, किताब, ये। तो यहाँ पर हम 2 अकाउंट ओपन करेंगे, स्टेशनरी का और ₹400 के लिए कैश का। अब जो ये स्टेशनरी है, ये स्टेशनरी का अकाउंट है, ये पर्सनल, रियल और नॉमिनल में किस में आएगा? कोई पर्सन का नेम तो है नहीं, तो स्टेशनरी हमारे लिए एक्सपेंसेज है, इसलिए स्टेशनरी नॉमिनल में आएगा। स्टेशनरी किस में आएगा? नॉमिनल में। स्टेशनरी को आप कोई वस्तु नहीं समझिए। अपन 10, 20, 50, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये की अपन स्टेशनरी खरीद लेंगे। ये थोड़ी 10, 20 हज़ार की खरीदेंगे। 10, 20 हज़ार की तो वो खरीदेगा जिसके लिए बिजनेस है वो, तो वहाँ वो परचेज कहलाएगी। सुशील बुक डिपो वाले ने खरीदी 50,000 रुपये की स्टेशनरी, तो उसके लिए तो परचेज कहलाएगी। लेकिन अपन तो 10, 20, 50, 100 या 200 या 400 या 500 रुपये की, तो इसलिए स्टेशनरी को हम नॉमिनल के अंदर लेंगे। और कैश हमारी एसेट है, इसलिए कैश रियल में आएगी। अब इसका नियम क्या है? खर्चे हुए हानि को डीआर, आए हुए लाभ को सीआर। डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये हमारे लिए एक्सपेंसेज है, इसलिए डीआर कर देंगे। और कैश हमारे बिजनेस से गोज आउट है, जा रहा है कैश हमारे बिजनेस से, और कैश जब जाएगा तो कैश को सीआर कर देंगे। स्टेशनरी अकाउंट डीआर और सीआर की बजाय क्या आएगा? 2 कैश अकाउंट 400। स्टेशनरी अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट 400। क्लियर है? नेक्स्ट में आए, सोल्ड गुड्स ₹3,000। सोल्ड गुड्स ₹3,000। इनकी नरेशन अपन बनाते हुए चलेंगे। नरेशन जो ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ बीइंग फर्नीचर सोल्ड आएगा, यहाँ बीइंग जरूर लगाएंगे। कंप्यूटर परचेज, ये नरेशन हो जाएगी। यहाँ बीइंग स्टेशनरी
परचेज, और यहाँ हम दो अकाउंट ओपन करेंगे, गुड्स का और ₹3000 का। तो कैश और सेल्स, ये गुड्स से रिलेटेड है रियल में, और कैश एसेट से रिलेटेड है तो ये भी रियल में। वही अब रट जाने चाहिए, रूल्स याद हो जाने चाहिए। डेबिट वार्ड कम्स इन बिजनेस, जो बिजनेस में आ रहा है उसे DR करो। क्रेडिट वार्ड गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, जो बिजनेस से जा रहा है उसे CR करो। माल बेचेंगे कैश में, अपन कुछ नहीं लिखा, कैश में मानेंगे तो कैश तो आएगा, गुड्स जाएगा, तो कैश कम्स इन है DR, गुड्स गोज आउट है CR। कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। बीइंग गुड्स सोल्ड, ये नहीं समझ आएगी। इस तरह से मैंने आपको और 4 ट्रांजेक्शन्स बताए, मैंने आपको कैश वाले बताए, ये कैश वाले ट्रांजेक्शन चल रहे हैं। क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। किसी को भी प्रॉब्लम है आप मुझसे फ़ोन पर पूछ सकते हो बेटा, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए, ऐसा हम मान रहे हैं। कोशिश करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाना संभव नहीं है। ओके।